यहाँ से हम अब जो है कि राव जोधा स्टैचू चलेंगे। राव जोधा की जो प्रतिमा है वहाँ पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मेहरानगढ़ किला है। मेहरानगढ़ किले के पास जो है कि एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर भी है। और यहाँ से जो है कि हम जब राव जोधा की प्रतिमा के पास जो है कि यहाँ से चलेंगे। राव जोधा के बारे में बता दें तो राव जोधा जो है 28 मार्च 1416 को उनका जन्म हुआ था। वो जो है कि राठौर वंश के 15वें राजपूत सरदार थे, जिन्होंने वर्तमान राजस्थान राज्य में मारवाड़ राज्य का पर जो है कि शासन किया था। और वे राव रणमल यानी राव रिंडमल के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें उनके शानदार सैन्य करियर और 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है, जो बाद में मंडोर के बाद मारवाड़ की नई राजधानी बन गया। राव जोधा जो है कि जब मंडोर पर सिसोदिया के हमले के बाद राठौड़ शक्ति के कमज़ोर होने के कारण राठौड़ सरदारों ने अपने आंतरिक झगड़ों को किनारे रख दिया और जोधा के झंडे तले एकजुट हो गए। कांवड़ी में राठौर वंश के लोगों ने सामूहिक रूप से जोधा को राव और राव रणमल का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। करने के बाद अगले दिन राज तिलक के लिए तय किया गया। राव जोधा ने कर्णी माता से अनुरोध करने के लिए 23 नोक में दूध भेज की और वे इस अवसर पर उपस्थित हों और खुद तिलक लगाएं। वे आने में असमर्थ थीं और उनके बजाय पुगरी दस्तूर को उनके बेटों और जग्गू दोषी के साथ कारोणी भेजा गया था। अतः कारणीवधि 5 वंश संवत 1496 यानी 1439 ईस्वी को जोधा को राठौर गद्दी पर बिठा दिया गया और तथा राव घोषित किया गया। सभा के अनुरोध पर कर्णी के पुत्र पुण्यराज ने उनकी ओर से राज तिलक किया तथा राज तिलक लगाया। पुण्यराज ने कर्णी को झांझबेरी के 5 पत्ते भेंट स्वरूप दिए। उन्हें जोधा ने कर्णी जी से प्राप्त पुगरी आदर्शपूर्वक रख दिया। राव जोधा के पिता की चित्तौड़ में सिसोदिया द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वह अपने आदमियों के साथ भाग निकले और उनका पीछा कुंभा के चाचा राव चुंडा ने किया और जोधा की रक्षा के लिए हुई लड़ाइयों में चुंडा की सेना ने जोधा के लगभग सभी सैनिकों को मार डाला। जोधा की तरह से काहू भागने में सफल रहे और आक्रमण से लड़ने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और राठौड़ जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे। और इस प्रकार कई वर्षों तक राव जोधा ने एक अवसर की प्रतीक्षा की और अपनी स्थिति मजबूत की। उनके धीरे धीरे अपने दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया। दिल्ली सल्तनत ने राणा कुंभा के साथ राव जोधा ने युद्ध का फायदा उठाया और नागौर, झालोर और सिवान सहित कई राठौर गढ़ों पर जो है कि कब्जा कर लिया और राव जोधा ने देवड़ा और भाटी सहित कई राजपूत कुलों के साथ गठबंधन किया और क्षेत्रों को दिल्ली और मेवाड़ से अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया गया और मेवाड़ का हिस्सा बना दिया गया। जोधा के शासनकाल में के दौरान मारवाड़ को राजपूताना में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाना 1453 ईस्वी में वह मेवाड़ में अपनी प्रतीक राजधानी मंडोर पर कब्जा करने में सक्षम था और मंडोर पर कब्जे के बाद मारवाड़ और मेवाड़ में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके माध्यम से शांति बहाल हुई। राव जोधा की बेटी का विवाह भी राणा कुंभा के बेटे रायमल को से हुआ। संधि के बाद
राव जोधा ने महिलाओं से छापर रोड़ा और पठानों से फतेहपुर पर कब्जा कर लिया। अपनी स्थिति को और सुरक्षित करने के लिए राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की और मेहरानगढ़ का किला भी बनवाया। अधिक क्षेत्रों को जीतने के बजाय जोधा ने अपने बेटों को अपने राज्य के श्रीमंत क्षेत्र की नीति अपनाई और बेटों को ढूंढा में गढ़ता का क्षेत्र संरक्षित किया। सातल ने भाटियों के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और सातलमेर की स्थापना की। सुचेता ने सोजत को सुरक्षित किया और राजपाल ने फतेह खान से आरोप पर कब्जा कर लिया। कामसी ने किस्मत की स्थापना की और बीका ने अपने चाचा की मदद से कांदल को अपना राज्य किया और जिसके बाद बीकानेर राज्य कहा गया। राव जोधा ने राठौड़ की राजनीति ताकत को इस हद तक बढ़ा दिया कि राणा कुंभा ने भी उनके साथ गठबंधन कर लिया। शत्रुता से बचने के लिए मारवाड़ और मेवाड़ के बीच की सीमाएं भी तय की गई। राणा कुंभा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी राणा उदय सिंह प्रथम ने अपने स्वयं के काबिलों के खिलाफ राठौड़ की मदद मांगी और जोधा को सांभर अजमेर के क्षेत्र दिए। दिल्ली सल्तनत के खिलाफ जोधा की लड़ाई 1489 ई दिल्ली की सेना में पराजित हो गई। आपको राव जोधा की ये जो जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। राव जोधा जो है कि युग पुरुष थे जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की, जोधपुर शहर को बनाया और जो है कि उसकी संरचना की। आप जो है मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा युग पुरुष के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।